अब हम अमीनो एसिड्स की कुछ बात कर लेते हैं। मैंने दो प्रकार के अमीनो एसिड्स आपको बताया, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल का मतलब होता है कि ये हमें ज़रूरी है तो इसका मतलब ये नहीं हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर पाती, तो बॉडी फॉर्म नहीं कर रही है इसलिए हमें ये बाहर से लेने पड़ते हैं। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं इन्हें हम डाइट से कंज्यूम करते हैं। इनके अंदर आपके वेलिन हो गए, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, मेथियोनिन, लाइसिन और फेनिल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं यानी इनकी आवश्यकता नहीं होती, बॉडी हमारी ऑटोमेटिक फॉर्म कर लेती है अंदर ही अंदर। जैसे आपका आर्जिनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, एलिनिन हो गया, सेरिन, टायरोसिन, सिस्टीन और एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामेट। तो ये 10-10 की जो चेन बनती है आपकी, कभी कभी ये आपकी 9-11 भी हो जाती है, जैसे जैसे यहाँ पे 9 दिए गए हैं, ठीक है। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और यहाँ पे आपके 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। तो कुछ बेसिस लेंगे हम। सबसे पहले हम बात करें बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन 3 टाइप की होती है। सिंपल प्रोटीन्स होती है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है, डेराइव्ड प्रोटीन होती है। देखिए इस चार्ट की हम बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन की हम बात करते हैं। तो सिंपल प्रोटीन है तो सिंपलेस्ट प्रोटीन होगी। क्यों इसको सिंपल कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अमीनो एसिड्स की यूनिट्स पाई जाएंगी, कोई अदर चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी। सिंपल अमीनो एसिड्स आपस में कनेक्ट होकर पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देंगे, इसलिए अपन इसे सिंपल प्रोटीन कह देते हैं। अपॉन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड नथिंग एल्स। जब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, सिंपल प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो उससे हमें सिर्फ अमीनो एसिड्स का मिक्सचर प्राप्त होता है, इसके अलावा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर सिर्फ क्या बने हुए हैं, अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं और जो बॉन्ड है इनमें वो कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एल्ब्यूमिन्स हो गया आपका, ग्लोबुलिन्स हो गया, ग्लूटीन्स हो गया और एल्बिनोइड्स हो गए, ठीक है। ये सिंपल प्रोटीन की हमने बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होती हैं। तो कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन्स कंबाइंड विद अ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, कि यदि जो आपकी सिंपल प्रोटीन्स हैं वो आपस में कंबाइंड है लेकिन उनके साथ कोई नॉन प्रोटीन सब्सटेंस आ गया, कोई ऐसा सब्सटेंस आ गया जो कि अमीनो एसिड्स नहीं है, तो इससे जो मिलकर बनी हुई प्रोटीन है उसे अपन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। अब जो नॉन प्रोटीन ये सब्सटेंस है उसे अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोफैक्टर कह देते हैं, ठीक है। अब इन प्रोटीन्स की हम बात करते हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन हो गई, आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गई। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स में प्रोटीन्स है लेकिन ग्लाइकोजन भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है जो कि कैसा है, कोफैक्टर है या फिर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। आगे हम बात करें फॉस्फोप्रोटीन, तो प्रोटीन के अंदर यदि फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसके साथ हीम ग्रुप आ गया है यानी कि फेरस या फेरिक आ गया है आपका, ठीक है, एफ आ गया है, तो ये हीमोग्लोबिन बन जाती है। अब हम बात करते हैं डेराइव प्रोटीन्स के बारे में कि डेराइव प्रोटीन क्या होता है, यानी कि इन प्रोटीन्स को बनाया गया है, ये नेचर में नहीं पाई जाती। तो देखिए नॉट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स, यानी ये नेचर में नहीं पाई जाती, इनको डेराइव किया जाता है। डेराइव किस तरीके से करेंगे, देखिए ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन्स बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम केमिकल एजेंट्स। इनकी रिएक्शन कुछ एंजाइम के साथ कराई जाएगी, कुछ केमिकल एजेंट्स इनके ऊपर डाले जाएंगे जिससे कि जो सिंपल प्रोटीन है उनसे डेराइव प्रोटीन्स बनाई जा सके, ठीक है। रिजल्ट फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स, जब प्रोटीन्स का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तब भी हमें डेराइव प्रोटीन प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि आपके पेप्टोन्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, प्रोटियोजेज हो गए। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया वो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। 3 टाइप की प्रोटीन हमारे सामने आ जाती है। आगे देखिए दूसरा बेस है हमारे सामने बेस्ड ऑन कन्फर्मेशन एंड सॉल्युबिलिटी, यानी कि प्रोटीन का किस तरीके से कन्फर्मेशन है, किस तरीके से प्रोटीन अटैच है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, या फिर सॉल्युबिलिटी के आधार पर। सबसे पहला आता है हमारे सामने फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस यानी कि धागे जैसी कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चर होगी या कन्फर्मेशन होगी। तो ये कैसी होती है, टफ होती है, रिजिड होती है, थोड़ी सी इनसॉल्युबल होती है, यानी कि नहीं घुलती है किसी भी ऑर्डिनरी सब्सटेंस में, किसी भी ऑर्डिनरी सॉल्वेंट के अंदर ये नहीं घुलती है। एग्जाम्पल की बात करें, कोलेजन ऑफ टेंडन एंड बोन मैट्रिक्स, ठीक है। अगला आता है क्रिएटिन ऑफ हेयर, स्किन एंड नेल्स। हमारे जो हेयर हैं, स्किन है, नेल्स हैं, इनकी जो इनमें क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है, तो ये एक फाइब्रस प्रकार की प्रोटीन है। ऐसे ही आपके टेंडन हो गए, टेंडन का कोलेजन हो गया, बोन का मैट्रिक्स हो गया, ये फाइब्रस प्रकार की प्रोटीन है। ऐसे ही आपकी एलास्टिन हो गई, तो ये टफ होती है। अब देखिए हमारी हड्डी कितनी मजबूत होती है, नाखून हमारे मजबूत होते हैं, बाल हमारे मजबूत होते हैं, ठीक है? और ये किसी भी ऑर्डिनरी सॉल्वेंट के अंदर नहीं घुल सकते। सॉल्युबल आप बाल को डालिए, नाखून को डालिए तो ये नहीं घुलते, ठीक है। और आगे देखिए ग्लोबुलर प्रोटीन की हम बात करते हैं, तो ये सॉल्युबल इन बॉडी फ्लूइड्स होती है, यानी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं उनके अंदर सॉल्युबल होती है, घुल जाती है। इसके अंदर अभी हीमोग्लोबिन आ गई, इंसुलिन आ गया, एल्ब्यूमिन आ गई, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 प्रकार की प्रोटीन्स देख ली, कन्फर्मेशन और सॉल्युबिलिटी के आधार पर। आगे देखिए बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर देखिए सबसे पहले बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन, यानी कि बायोलॉजिकली रूप से जो प्रोटीन है वो कंप्लीट है, उसके अलावा हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यदि हम उस प्रोटीन को कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें एक कंप्लीट प्रोटीन मिल जाती है। और दूसरा आता है हमारे सामने बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन के, यानी कि हमने कोई सोर्स लिया, उससे हमें प्रोटीन का कंप्लीट
कहीं बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन हमें नहीं मिली, उसके साथ हमें कुछ चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके वो कंप्लीट होगा। सबसे पहले अपन बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन की बात करते हैं, विच कंटेन इनफ ऑफ द इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स टू मेंटेन बॉडी टिश्यू एंड टू प्रमोट अ नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ। यानी कि इसके अंदर इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिससे कि बॉडी टिश्यू या फिर जो नॉर्मल रेट ग्रोथ होती है उसको मेंटेन किया जा सके। इंक्लूड प्रोटीन फाउंड इन, यानी कि इस तरह की प्रोटीन एग्स के अंदर देखने को मिलती है, मिल्क के अंदर, चीज़ के अंदर, मीट, पोल्ट्री एंड फिश, इनके अंदर आपको बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन देखने को मिलती है। इसी का रीज़न है कि जो बंदे नॉनवेज खाते हैं उनकी बॉडी आसानी से बन जाती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। अब देखिए बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब क्या होता है, इनकेपेबल ऑफ रिप्लेसिंग और बिल्डिंग न्यू टिश्यू, यानी कि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये जो नया टिश्यू उसको रिप्लेस कर सके, यानी नया टिश्यू नहीं बना सकते कब तक, जब तक इनके साथ कोई ऐसा सोर्स ना मिला दिया जाए जब कि ये इनको कंप्लीट कर सके, एंड हेंस कैन नॉट सपोर्ट लाइफ लेट अलोन प्रमोट ग्रोथ, यानी कि अकेले ही प्रमोट ग्रोथ को जो है प्रमोट नहीं कर सकते। अब इसके अंदर कौन सी प्रोटीन आती है, जो ग्रेन्स के अंदर प्रोटीन हमें देखने को मिलती है, यानी कि जितने भी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन है उनके अंदर हमें बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन देखने को मिलती है, नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो फिर इसका तरीका क्या है वो हम देखते हैं अभी कि इसका क्या तरीका है कि इसको कंप्लीट बनाया जा सके।